ये परिणीता है कौन? डीके, मैंने पूछा ये परिणीता कौन है? डीके, वेदांत, कम से कम तुम तो बताओ। वेदांत, तुमने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात भी नहीं छिपाओगे। मैं जानना चाहती हूँ ये परिणीता कौन है और ऐसा कौन सा बदला है उसका जो तुम डीके से लेना चाहते हो। प्लीज, लेकिन मैं तुम्हें परिणीता के बारे में कुछ नहीं बता सकता। कुछ कहीं इन दोनों की दुश्मनी की वजह परिणीता ही तो नहीं है? मुझे लगता है इन दोनों की दुश्मनी की वजह वो लड़की ही है। हेलो ब्रदर। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मैंने आपसे इतनी बार कहा है कि गुस्सा मत कीजिए, होगी ना गड़बड़। डिश को परिणीता का नाम पता लग गया ना? इसकी वजह तुम हो। तुम नहीं चाहते कि मैं एक भी सांस चैन की लूं। तुम ये जानते हो कि मुझे तुमसे नफरत है, उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने आते। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यूएस चले जाओ, लेकिन तुम नहीं गए। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुम्हारा दिशा से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसके बावजूद तुम उसके आसपास मंडराते रहते। और अब इंतहा की बात तो यह है कि तुम यहां मेरे घर में आके रहने लग गए। ब्रदर, हो गया आपका, कह दिया जो कहना था। ब्रदर, अगर डिश को परिणीता के बारे में पता चला है तो उसकी वजह आप हैं, मैं नहीं। और वैसे भी मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने तो हमेशा मुझे तकलीफ ही दी है। देखो वेदांत, मैं तुमसे फालतू की बहस नहीं करना चाहता, अंडरस्टैंड? बहस नहीं, सच्चाई है। क्या जरूरत थी परिणीता का नाम लेने की? देखो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम दिशा के सामने परिणीता का नाम लो, बिकॉज शी विल फील डिस्टर्ब्ड एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है सनी? इस घर में तो वही होगा जो हम चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि दिशा को परिणीता के बारे में पता चले और वो डिस्टर्ब। आखिर मौका मिलने पर वो भी तो हमें डिस्टर्ब करती रहती है। अगर तुम दोनों दिशा को परिणीता के बारे में नहीं बताओगे तो हम उसे बता देंगे सब कुछ। रानू, ये क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मा। ये सब क्या है बेटा? ये डायरी किसकी है? किसी की नहीं मम्मा, आप ये सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। रानू, अब मैं समझ गई। अब मुझे तो बातें भी छुपाने लगी। याद है, शादी से पहले सारी बातें बताया करती थी, मुझे अपना दोस्त समझती थी। अब क्या हो गया? हाँ मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे बताती क्यों नहीं बेटा? क्या है ये सब कुछ? मम्मा, दरअसल ये इंदर की डायरीज है। इंदर की डायरीज? बेटा, तुझे मालूम है किसी की डायरी यूं पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ओह कम ऑन मम्मा, इंदर मेरा पति है और उसकी कोई भी चीज मेरे लिए पर्सनल नहीं हो सकती। और ये डायरीज में ये सोचकर लाई थी कि शायद इसमें इंदर ने उस लड़की के बारे में कुछ लिखा हो
वो रानो, तुम भी ना, जब वो कह रहा है उसकी लाइफ में कोई नहीं है तो इस बात को भूल क्यों नहीं जाती तुम? मम्मा, आप ये कैसे कह सकती हैं कि इंदर की जिंदगी में अब वो लड़की नहीं है? हो सकता है कि अभी वो। एनीवेज, मुझे एक लेटर मिला। कौन सा लेटर? कैसा लेटर? वो मैं सिर्फ दी को बताऊंगी और पूछूंगी उनसे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या किया उसने? रानो, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बताती हो कि बात क्या है? वो बात मैं सिर्फ दी को बताऊंगी। ये परिणीता कौन है? डीके ने ऐसा क्यों कहा कि तुम परिणीता का बदला लेने के लिए दिशा को इस्तेमाल कर रहे हो? आखिर परिणीता, वेदांत और डीके में क्या कनेक्शन है? फिर डीके ने ऐसा क्या कर दिया जिसका बदला लेने के लिए वेदांत को मेरा सहारा लेने की जरूरत है? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, वेदांत और डीके की नफरत की वजह ये लड़की परिणीता ही है। इसी की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोई बहुत गहरा राज है ये परिणीता। बहू, हम जानते थे तुम बहुत परेशान होगी, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होंगे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए छोटी माँ। अकेले रहकर तुम परिणीता के बारे में नहीं जान पाओगे। फिर भी अकेले रहना चाहते हो? ठीक है। छोटी माँ, आप परिणीता को जानती हैं? पौरी को बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़की है। परिणीता का वेदांत और डीके के साथ क्या रिश्ता है? मैं बताता पहले तुम फोन तो सुन लो। हेलो दिशा, मैं बोल रही हूँ। जी आई, बोलिए। बेटा, तुम जल्दी घर आ सकती हो? क्या हुआ आई? बेटा, मैं फोन पे नहीं बता सकती। मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ साथ में। मैं चली जाऊंगी। श्योर? या। मॉम, मैं नहीं चाहता कि डिश को परिणीता के बारे में कुछ भी पता लगे। क्यों नहीं? उसे भी पता चलना चाहिए डीके ने तुम्हारे साथ क्या किया। मॉम, मैं उसे भूल चुका, आप भी भूल जाइए। और अगर मुझे पता लगा कि आपने कुछ भी बताया है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो वेदांत, द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला आपका है। आपको मेरी मदद की जरूरत है या नहीं? है ना? बस फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे पास्ट के बारे में कोई कुछ भी बात करे। प्लीज, नाउ यू डिसाइड। हो और दिशा को पौरी के बारे में कैसे बताऊं? डीके, मुझसे शादी कर लो। आई लव यू डीके, एंड आई नीड यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नीता, प्लीज ड्रेस अप। मेरी बात का जवाब दो डीके। हम शादी कब करेंगे? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं चलता हूँ। प्लीज डीके, अभी मत जाओ। थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कुछ और पल बिताना चाहती हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो नीता। आई डोंट लव यू। शादी वादी जैसी बेकार बातों में मैं विश्वास नहीं रखता। What? हाँ, मुझसे शादी करने के ख्वाब छोड़ दो। डीके, मुझे लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। दिशा, क्या बात है? किस लिए आई थी? वो तुम्हें मामी जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। अब मीरा भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें उनके आसपास ही रहना चाहिए। क्यों? तुम हो ना मम्मी का ख्याल रखने के लिए। मैं आई के घर जा रही हूँ। क्यों? इंदर और रानो हनीमून से वापस आ गए हैं
कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बेचारा इंदर, लगता है अपनी जिंदगी की दिशा खो चुका है। क्या बात है आई? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? दिशा गजब हो गया। इतने सालों से जो बात हम छुपा रहे थे, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, वो बात रानू को पता चल गई है। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारा लिखा हुआ एक खत उसके हाथ आ गया है। ओह गॉड, अगर उसे पता चल गया तो मैं उसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगी। सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और रानू को समझाना भी पड़ेगा। बेटा कहाँ है रानू? अपने कमरे में रो रो कर बुरा हाल कर लिया है उसने। दिशा, उसकी शादीशुदा जिंदगी बचाना तुम्हारे हाथ है। ये फर्ज निभाओ प्लीज। हाँ आई, मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी बचाना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं फर्ज पूरा करती हूँ तो भी कोई खुश नहीं होता। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ रानू के बारे में सोच रही हूँ। अगर उसे पता चले इंदर शादी से पहले तुमसे प्यार करता था तो वो तो टूट जाएगी। अगर गैर चोट पहुंच जाए तो चोट कम लगती है, अगर अपने ही चोट पहुंच जाए तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा मैं समझ सकती हूँ आई, लेकिन इस वक्त हालात मेरे बस में नहीं है। कुछ भी करो बेटा, मेरी बेटी की खुशियां लौटा दो। मुझसे रानू का चेहरा यूं देखा नहीं जाता। प्लीज दी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ जा सकती है मेरी डायरी? अगर वो किसी के हाथ लग गई तो क्या होगा? कहीं रानू के हाथ लग गई तो? अगर उसको दिशा और मेरे बारे में मालूम चल गया तो अब तक मैं उससे इतना झूठ बोलता आया हूं। ओह गॉड, कहाँ जा सकती है मेरी डायरी? कहाँ? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी धी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। क्या कह रही हो रानू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बनो मत दी। पर मैंने किया क्या है? सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा रानू, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो तुम? सच, इस लेटर का सच। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन थी ना, और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। या वो सारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था? जी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सारा प्यार बस एक नाटक था। तुम अपनी छोटी बहन के साथ कभी नहीं करती, कभी नहीं। रानू प्लीज मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो। सुनने और समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा है दी, कुछ भी नहीं बचा है। आप मेरी दी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर। रानू चुप कर, जो मुंह में आया है बकी जा रही है। पहले बता तो सही इसमें लिखा क्या है? हाँ, क्यों नहीं मम्मा, जरूर। दी, पढ़ दीजिए। तन्हा 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 मेरी राहों में तूफान
तूफान क्यों आता है, तन्हा तन्हा मेरी राहों में तूफान क्यों आता है। जरा जोर से पढ़िएगा, जोर से। और अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा ना तो लाइए, मैं ही पढ़ देती हूँ। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब इंसान को समझौता करना पड़ता है। रिश्ते बुलाना आसान तो नहीं है, पर कई बार समझौता करना इंसान की मजबूरी बन जाती है। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम रानो से शादी कर लो। मैं जानती हूँ प्यार बुलाना आसान नहीं है, पर रानो बहुत अच्छी लड़की है। बिखर जाता है मेरे हाथों से उम्मीदों का, हर बार ये दामन छूटा है। वो तुम्हें कोई इतना प्यार देगी, बेगाना, तुम जल्दी ही सब कुछ भूल जाओगे। हर इंसान मुझसे वैसे भी रूठा है, क्यों शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। मैं क्या शायद तुम्हारी जानूं, तकदीर में मेरी रानो को ही तुम्हारी पत्नी बनना लिखा है। इसलिए तुम अपना प्यार भुलाकर रानो को अपना लो। प्यार कुर्बानी मांगता है इंदर, और तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। दिशा, बेटा इस लेटर पे तो दी तुम जानती थी ना कि इंदर किसी और लड़की से प्यार करता था, तो ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? अगर ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती तो मैं इंदर से शादी कभी नहीं करती, कभी नहीं। इसीलिए तो नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इंदर से बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें बता देती तो कम से कम मेरी जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ये जानती हो कि इंदर किसी लड़की से प्यार करता था, तो फिर तुम ये भी जानती होंगी कि वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था। प्लीज रानी, दी प्लीज, प्लीज मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। तुम्हें मेरी कसम है दी, प्लीज दी, मैं उस लड़की का नाम जानना चाहती हूँ। दी तुम चुप क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ कि वो लड़की कौन थी। मैं बताता हूँ वो लड़की कौन है और उसका नाम क्या है।